तो फाइनली 10 साल बाद आखिर सीएम पंक एजे ली को वापस लेकर आ ही गए और शायद अब बेकी लिंच को पता चल गया होगा कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा लिया था। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल स्टेट अरीना शिकागो से हुई स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमें जॉन सीना के साथ देखने को मिलती है। कल मैंने बताया था कि ये लास्ट स्मैकडाउन होने वाली है जॉन सीना की, क्योंकि इसके बाद वो रॉ और बाकी के बचे पेपर व्यूज में अपेयर होंगे। तो यहाँ जॉन सीना की शक्ल से ही लग रहा था कि वो काफ़ी इमोशनल है। क्राउड भी यहाँ थैंक यू सीना के चैंट्स लगा रहा था। जॉन सीना का यहाँ कहना था कि उन्होंने अपना लास्ट रन फन करने के लिए किया था और आज की स्मैकडाउन में भी वो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। आज तो जॉन सीना ने शिकागो के क्राउड को बेस्ट क्राउड भी बता दिया। अभी क्लैश इन पेरिस हुआ था जहां के क्राउड को सब बेस्ट क्राउड बता रहे थे, लेकिन जॉन सीना के हिसाब से शिकागो का क्राउड बेस्ट क्राउड है। और ये शायद उन्होंने इसलिए भी बताया क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स किए हैं। जॉन सीना का डेब्यू भी इसी अरीना में हुआ था कर्ट एंगल के खिलाफ, जब उन्होंने रूथलेस अग्रेशन वाला प्रोमो दिया था। इसके साथ साथ यूएस ओपन चैलेंज और सीएम पंक के खिलाफ मैच भी उनका इसी अरीना में हुआ था। तो यहाँ वो ये सब याद कर रहे थे और ये सब बोल के वो ख़त्म करके बस जा ही रहे होते हैं, तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है सैमी ज़ेन की, जिसके बाद क्राउड अचानक से बू करना स्टार्ट कर देता है। और एक्सपेक्टेड नहीं था कि शिकागो का क्राउड सैमी ज़ेन को बू करेगा। शायद यहाँ उन्होंने जॉन सीना को इंटरप्ट किया है, इसीलिए उन्हें बू मिल रहा था, जिसे बाद में वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यहाँ उनका कहना था कि उनका कोई इरादा नहीं था जॉन सीना को इंटरप्ट करने का, पर यहाँ वो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। इसके बाद वो जॉन सीना को याद दिलाते हैं कि उनका डेब्यू जॉन सीना के यूएस ओपन चैलेंज के साथ हुआ था और यहाँ वो जॉन सीना से इजाज़त भी मांगते हैं फिर से यूएस ओपन चैलेंज को वापस लाने के लिए। अब यहाँ जॉन सीना अग्री हो जाते हैं और यहाँ से फिर से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ सैमी ज़ेन जॉन सीना को ही चैलेंज कर देते हैं। यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो जाता है, जिसके बाद जॉन सीना सैमी ज़ेन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस जॉन सीना यूएस टाइटल के लिए। और ये मैच भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और एक मोमेंट पर जॉन सीना के एटीट्यूड एडजस्टमेंट पढ़ने पर सच में लग रहा था कि अब जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन सैमी ज़ेन ने किकआउट कर दिया। यहाँ जॉन सीना ने केविन ओवेंस का पॉप अप पावर बॉम्ब भी मारा सैमी ज़ेन को। तो शायद यहाँ जॉन सीना केविन ओवेंस को भी ट्रिब्यूट दे रहे थे एजे स्टाइल्स की तरह, जिसके बाद वो कर्ट एंगल का एंगल स्लैम भी लगाते हैं। शॉकिंगली यहाँ सैमी ज़ेन की तरफ से भी हमें एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि वो जॉन सीना को लगा देते हैं, जिसके बाद हेलुआ किक भी उन्हें पड़ती है और लग रहा था कि शायद अब जॉन सीना हार जाएंगे, लेकिन यहाँ जॉन सीना ने भी किकआउट कर दिया। और यहाँ जॉन सीना का सुपरस्टार्स को ट्रिब्यूट देना ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद वो सैमी ज़ेन को सीएम पंक का जीटीएस लगाते हैं। इसी के साथ वो एज का स्पेयर भी उन्हें मारते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ किकआउट कर देते हैं। अब क्राउड यहाँ बहुत लाउडली आरकेओ के चैंट्स लगा रहा था, तो जॉन सीना यहाँ आरकेओ मारने का भी ट्राई करते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन सैमी ज़ेन इसे काउंटर कर देते हैं। अब यहाँ जॉन सीना सब कुछ ट्राई कर चुके थे, दूसरे सुपरस्टार्स के मूव्स भी उन्होंने ट्राई कर दिए थे, लेकिन सैमी ज़ेन हार नहीं रहे थे। अब यहाँ सैमी ज़ेन को टॉप रोप से ए पड़ता है, लेकिन जॉन सीना यहाँ सैमी ज़ेन को पिन नहीं कर पाते। यहाँ दोनों सुपरस्टार्स रिंग में पड़े हुए थे, तभी एंट्री होती है ब्रॉक लेसलर की। ब्रॉक लेसलर आते ही सबसे पहले तो रेफरी को बजाते हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन का नंबर आता है और उन्हें एक तगड़ा F5 पड़ता है। अब यहाँ जॉन सीना और ब्रॉक लेसलर रिंग में अकेले थे, तो ब्रॉक लेसलर जॉन सीना को भी 2 F5 लगाते हैं। और अब हम गैस कर सकते हैं कि ये कहानी किस तरफ जाने वाली है। वैसे बड़े ही खतरनाक तरीके से WWE ने इस मैच को, इसकी एंडिंग को बुक किया था। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि जॉन सीना चैंपियनशिप तो नहीं जीतने वाले, लेकिन सैमी ज़ेन के साथ उनका ये मैच बहुत अच्छा था। बाकी ब्रॉक लेसलर आज रिटर्न करने वाले हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। वैसे इसके बाद ब्रॉक लेसलर बैक स्टेज जाकर जॉन सीना को रसल पलोजा के लिए चैलेंज भी कर देते हैं और अब ये मैच रसल पलोजा के लिए ऑफिशियल भी हो गया है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से दिखाया जाता है कि निक ऑल्डिस कहीं बहुत जल्दबाजी में जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें मिज और कार्मेलो हेस मिलते हैं, जो कि टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच की मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ निक ऑल्डिस कहते हैं कि इसके लिए उनके पास फिलहाल के लिए टाइम नहीं है। तभी एक गाड़ी निकल कर आती है, जिसमें से बेकी लिंच निकलती हैं और आज हमें स्मैकडाउन में बेकी लिंच का भी बहुत बड़ा रोल देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें बाद में जाके पता चलता है। नेक्स्ट मैच होने वाला था एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट का, लेकिन यहाँ एंट्री के साथ ही डेमियन प्रीस्ट के ऊपर एलिस्टर ब्लैक पीछे से अटैक कर देते हैं
इसके बाद इनका मैच तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ब्रॉल बहुत खतरनाक शुरू हो जाती है और यहाँ सिक्योरिटी वगैरह भी आती है इन्हें अलग करने के लिए, जिसके बाद फाइनली जाकर ये मैच स्टार्ट हो जाता है। बात करें मैच की तो ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चलता, पर हमें यहाँ एक खतरनाक मूव ज़रूर देखने को मिलता है जब डेमियन प्रीस्ट रेजर्स एज मारते हैं अनाउंसिंग टेबल पर एलिस्टर ब्लैक के ऊपर। बात करें मैच के एंड की तो ब्लैक मास्क के साथ आज यहाँ एलिस्टर ब्लैक की जीत हो गई है, लेकिन WWE इस फ्यूड को कंटिन्यू ज़रूर कराने वाली है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से वीडियो पैकेजेस दिखाए जाते हैं ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के, जहां दोनों एक दूसरे को तोड़ फोड़ने की बात कर रहे थे। और शॉकिंगली WWE ने नेक्स्ट वीक इनका 1-on-1 मैच भी अनाउंस कर दिया है। लग रहा था कि ये मैच रसल पलोजा में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन शायद WWE कुछ और ही प्लान कर रही है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से टिफनी स्टैटन का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है, जहां वो जेड कारगिल को वॉर्न कर रही थी। नेक्स्ट वीक जेड कारगिल और टिफनी स्टैटन का मैच होने वाला है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद नाया जैक्स और जेड कारगिल का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां जेड कारगिल का कहना है कि अगर वो चैंपियनशिप को जीत गई तो नाया जैक्स को वो चैंपियनशिप के लिए मौका देंगी। तो घुमा फिरा के WWE 3-4 हफ्तों से इनके बीच में सेम चीज़ ही दिखा रही है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें बेकी लिंच देखने को मिलती हैं, जहां निक ऑल्डिस भी आते हैं और यहाँ निक ऑल्डिस बेकी लिंच से कहते हैं कि भाई कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि आज सीएम पंक भी स्मैकडाउन में होने वाले थे। बेकी लिंच यहाँ कहती हैं कि भाई मैं कोई गड़बड़ नहीं करती, और उनके हिसाब से आज भी वो कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। नेक्स्ट हमें यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है जूलिया और मिचिन के बीच में। इस मैच में ज़्यादा कुछ नहीं होता और कियाना जेम्स के इंटरप्शन के साथ जूलिया रिटेन कर लेती हैं, और अब देखकर लग रहा है कि इनकी स्टोरी लाइन को और भी लंबा घसीटा जाएगा। वैसे मैच के बाद भी कियाना जेम्स मिचिन पर अटैक करती हैं। नेक्स्ट हमें आउट ऑफ नोवेयर एंट्री देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस की। बेकी लिंच का तो पता था, लेकिन लग नहीं रहा था कि सेथ रॉलिंस भी आज स्मैकडाउन में होने वाले हैं। सेथ रॉलिंस हमें क्राउड से ही देखने को मिलते हैं, जहां वो बेकी लिंच को इंट्रोड्यूस करते हैं और बेकी लिंच की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद क्राउड बहुत लाउडली एजे ली के चैंट्स लगाना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर बेकी लिंच बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। बेकी लिंच यहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। यहाँ सेथ रॉलिंस का रिएक्शन बहुत फनी देखने को मिलता है जब सीएम पंक की एंट्री होती है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हाइप्ड लग रहे थे। इसके बाद सीएम पंक रिंग में आते हैं और बेकी लिंच से कहते हैं कि भाई क्राउड को एजे ली का नाम लेने दे, और क्योंकि बेकी लिंच ने सीएम पंक के काम में टांग अड़ाई है तो ये तो उनके साथ होगा ही। अब यहाँ बेकी लिंच थोड़ी गुंडागिर्दी पर उतर आती हैं और सीएम पंक को थप्पड़ जड़ना स्टार्ट कर देती हैं, और यहाँ उनका सीएम पंक से कहना था कि भाई तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसके बाद सीएम पंक रिंग के बाहर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तो तेरा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, लेकिन एक बंदी है जो ज़रूर उखाड़ लेगी। और इसी के साथ एजे ली का म्यूज़िक हिट हो जाता है, और फाइनली आज 10 साल बाद एजे ली ने अपना रिटर्न कर लिया है। एजे ली को क्राउड की तरफ से भी बहुत ही खतरनाक पॉप मिलता है, और यहाँ बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस का फेस देखने वाला था। इसके बाद एजे ली रिंग में जाकर बेकी लिंच को बड़े ही बुरे तरीके से बजाती हैं। बेकी लिंच को तो यहाँ वो मार मूर के भगा देती हैं, और सीएम पंक और एजे ली के सेलिब्रेशन के साथ स्मैकडाउन का एंड हो जाता है। और अब एजे ली के रिटर्न के साथ हमें पता है कि क्या होने वाला है। आज की स्मैकडाउन की WWE ने स्टार्टिंग और एंडिंग बड़ी ही खतरनाक तरीके से कर दी। तो कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।